व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फिज़िकल केमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर लोग जब प्रैक्टिस पे आते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, गंदी गंदी वैल्यूज़ के, सॉलिड स्टेट के, इसके उसके, एनिक्विलिब्रियम के, रियल गैस के क्वेश्चंस, वो सॉल्व करने लग जाते हैं ढेर सारे, और उन्हें लगता है कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस पे फोकस नहीं करना कि आप कितने क्वेश्चन लगाते हो, है ना। कि लोग लोग क्या करते हैं, ऐसी बुक्स ले लेते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लेके आ जाते हैं, पी बहादुर, ओपी टंडन, है ना, और उसके अंदर हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर, और वो लगाएंगे ज़्यादा 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 क्वेश्चन, और फिर एडवांस का पेपर आता है, वो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको देता है, और आपको समझ में आ जाता है कि भैया वो जो 500 क्वेश्चन आपने लगाए थे वो किसी मतलब के नहीं रहे, है ना। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये होता है कि उन छोटे छोटे क्वेश्चंस में जिनमें आप बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाने के लिए आप जो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, है ना, उसके अंदर लेवल नहीं होता। समझ रहे हो? लेवल नहीं होता, उसमें सोचने का लेवल नहीं होता। एडवांस में जिस तरह के सवाल आते हैं उसमें आपको सोचना पड़ता है ना। और आप देखोगे कि एडवांस बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल बढ़िया सवाल देता है, कोई ऐसे अनशेंड सवाल नहीं देता जैसे कि बुक में होते हैं, ना वो अनशेंड वैल्यूज़ देता है कभी भी। ठीक है, वैल्यूज़ भी सही होगी, बिल्कुल परफेक्ट, कैलकुलेट करने लायक, हाथ से कैलकुलेट कर ले कोई बहुत आराम से, है ना, इस तरह की चीज़ें होंगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो जाके, है ना। या फिर क्या होंगी, दिमाग वाली चीज़ें होंगी, है ना, जिन चीज़ों को लोग फिजिकल केमिस्ट्री में रट लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट रट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे जे एडवांस सवाल आते हैं, है ना, ऐसी नहीं है जैसी आप अपने माइंड में बिठा के बैठे हो, है ना, ऐसे नहीं। अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। तो आप क्या करते हो, जो आपके कोचिंग मटेरियल है या जो बुक्स आपने मोटी मोटी लेके रखे हुए हो, आप उनको फॉलो करने लगते हो, और आप भूल जाते हो कि एडवांस में तो बहुत प्यारे सवाल आते हैं, इतने गंदे सवाल आते ही नहीं हैं। गंदे मतलब जो कि सॉल्व करने में गंदे हो। ठीक है, वैसे तो सोचने वाले तो सही होते हैं। ठीक है, सोचने वाला एस्पेक्ट जो होता है उनके अंदर, वो तो सही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में करना क्या इंपॉर्टेंट है, और किस तरह की अप्रोच अगर आप रखोगे तो आपसे ये बेहतर तरह से हो सकती है, जेई मेन के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी। आपको ये रखना है कि आपको देखना है कि पूरे चैप्टर के अंदर, पहली बात तो एक चैप्टर लो, उसको आप सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दो, सब टॉपिक्स में। ठीक है, जैसे सपोज हम ले लेते हैं सबसे ज़्यादा जो खतरनाक लगता है लोगों को चैप्टर, वो है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। उसके हम कुछ पार्ट्स कर देते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम को आप पहले ऐसे डिवाइड कर दो कि पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। ठीक है, फिर आप क्या पढ़ते हो, फिर आप पीएच कैलकुलेशन पढ़ते हो कि हाउ टू कैलकुलेट पीएच, है ना। फिर आप क्या पढ़ते हो, फिर अब देखो क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्डर में पढ़ाया जाता है ना, लेकिन मैं आपको एक एक तरह का ऑर्डर बता रहा हूँ। पहले आपने पढ़ा एसिड बेस कॉन्सेप्ट, है ना। फिर आपने पढ़ा पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, फिर आपने पढ़ा बफर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपने साथ में पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फिर आपने इंडिकेटर, फिर आपने सॉल्युबिलिटी, इस तरह से आप करते गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, चैप्टर को इस तरह से डिवाइड कर लिया। आप देखो, जैसे आपने कोई चीज़ उठाई, इसमें से मान लो आपने उठाई सॉल्युबिलिटी, तो आप ये देखो सॉल्युबिलिटी के कितने टाइप के केसेस होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको देखना है। आप देखोगे मुश्किल से 7-8 टाइप के, कितना भी वेरिएशन कर लो, ले दे के वही 7-8 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो कि बार 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 अलग अलग फॉर्म में रिपीट होंगे। सिर्फ अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं, अलग अलग फॉर्म में भी रिपीट होंगे, है ना। लेकिन होते वही टाइप के सवाल हैं, आना वही है बार बार, जिसमें एक कॉमन आयन होगा, के एस पी से एस निकालने को बोल देगा, नहीं तो फिर किसी आयन का कंसंट्रेशन निकालने को बोल देगा। 3 इक्वेशन लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, इक्वेशन इक्वेट कर देनी है, ले देखिए वही एल्गोरिदम बार बार सेम एल्गोरिदम रिपीट होती है। तो जब सेम एल्गोरिदम रिपीट होती है तो आपको बार बार इतने हज़ारों क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एल्गोरिदम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पहले तो क्या करो, चैप्टर को टुकड़ों में तोड़ो। ठीक है, सेपरेशन करो उसका। फिर एक चीज़ उठाई, जैसे आपने सपोज आपने उठा लिया सॉल्युबिलिटी, तो उसके अंदर देखो हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं उतने टाइप्स बना लो अपने नोट्स में, कि इस टाइप का आएगा तो मैं ये करूँगा, है ना, एल्गोरिदम्स की। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये स्टेप करूँगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये स्टेप करूँगा। इस तरह से फिक्स एल्गोरिदम्स है, वही रिपीट होंगे एग्जाम में, लिख के ले लो। वही एल्गोरिदम्स रिपीट होंगी एग्ज़ाम में अगले 5 सालों तक, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस हो। क्योंकि और सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, पूरे सब्जेक्ट में और कुछ है ही नहीं। कोई कितना बना लेगा, क्या बना लेगा, कोई ले दे के वही आता है। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स सवाल आएगा भी ना, तो वो भी उन एलिमेंट्री
एग्जाम्पल से ही बना होगा, उन एलिमेंट्री एल्गोरिदम से ही बना होगा। तो रहते कि आप उनमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन लेके आओगे तो हो जाएगा। तो ये एल्गोरिदम होनी चाहिए आपकी, हज़ारों क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको टाइप्स डिवाइड करने हैं, इस टाइप का ये, समझ गए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये करूँगा, इस तरह से आपको पूरा सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का लेकर पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से सेग्रीगेट करके नोट्स बनाने और इन्हीं टाइप्स को रिवाइज करना है बार बार, कि इस टाइप की एल्गोरिदम आएगी तो ये करूँगा, इस टाइप की एल्गोरिदम आएगी तो इसी चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे अभी से, है ना। और डेली रिचुअल, डेली ड्रिल करना मत भूलना कमेंट्स में। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।